लॉर्ड कृष्णा नमन माय ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों। इंडिया में कहाँ कहाँ पर कितना रिस्क है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं अर्थक्वेक की। मोस्ट फॉल्ट अकर अलोंग द बाउंड्रीज ऑफ प्लेट एंड देयर आर द जोन वेयर अर्थक्वेक आर मोस्ट लाइकली टू अकर। अर्थक्वेक जो है सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा? दीज जोन आर कॉल्ड सिस्मिक जोन। तो इसे हम क्या कहेंगे? सिस्मिक जोन कहेंगे। आप देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डार्क यानी कि वेरी हाई रिस्क कहाँ देखने को मिल रहा है? सेवन सिस्टर एरिया में, जहाँ पे आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ये सारी एरिया हैं। फिर गुजरात का ऊपर वाला एरिया है ना, तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा रिस्क है। जम्मू कश्मीर में भी एक जगह है ना, और हिमाचल में भी और उत्तराखंड में भी, ये हाई रिस्क वाली एरियाज हैं। उसके बाद नॉर्मल हाई रिस्क में आपका पूरा पूरा जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश का कुछ भाग, बिहार का कुछ भाग, ये आपको देखने को मिलेगा। और सबसे कम रिस्क है आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के कुछ भागों में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु के कुछ भागों में। ठीक है, तो इस तरह से आप डायग्राम को ज़्यादा समझने की कोशिश करिए, है ना। अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड भी हमारे भारत के ही हैं। जापान ने भारत को हैंड ओवर किया था इससे, है ना। अदर रीजन फॉर द अकरेंस ऑफ द अर्थक्वेक आर वोल्केनिक एक्टिविटीज। अर्थक्वेक जो हैं वोल्केनिक एक्टिविटी की प्राप्ति का एक दूसरा कारण है। ठीक है, और ह्यूमन एक्टिविटी लाइक न्यूक्लियर टेस्ट कैरिड आउट अंडर द ग्राउंड। बिल्कुल, अर्थक्वेक तब भी देखने को मिल सकते हैं जब आप न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, किसी भी न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट करते हैं, और जिसे ज़मीन के अंदर किया जाता है। ठीक है, एंड बिल्डिंग्स, डैम, है ना, ये सब जब आप बिल्ड करते हैं डैम वगैरह। समटाइम्स व्हेन द प्रेशर इज डेवलप्ड अंडर अ थिन क्रस्ट। कभी कभी क्रस्ट पर एक प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाता है। इट कैन ब्रेक द क्रस्ट, तो यहाँ पर जो क्रस्ट है वो टूट जाती है। एंड वी से दैट अ वोल्केनो हैज इरप्ट, तो हम कहते हैं कि ज्वालामुखी का उद्गार हो गया है। इरप्टेड माने उद्गार होना, यानी कि मैग्मा, गैस इन सबका बाहर निकलना। दिस कॉज अर्थक्वेक, इसे हम क्या कहते हैं? अर्थक्वेक कहते हैं। इन इंडिया द हिमालय रीजन इज अ प्लेस हाई इन अर्थक्वेक एक्टिविटी। सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक एक्टिविटी आपको हिमालय रीजन में देखने को मिलेगी। आपने देखा होगा कि कभी कभी बहुत बड़े बड़े आकार में बर्फ़ का मतलब आइस का स्खलन हो जाता है, बर्फ़ गिरने लगती है, धंसने लगती है ना, ये सब इसीलिए होता है। अदर हाई अर्थक्वेक प्रोन एरियाज आर द नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिलेगा, राजस्थान, कच्छ इन गुजरात, पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड some part of South India. Some of the recent devastating earthquake has been in Kutch, Latur and Jabalpur. The earthquake activity in Koyna, Maharashtra is believed to be due to the Koyna dam built there. ठीक है, तो ये यहाँ पे भी देखने को मिला था, जहाँ पे एक्टिविटी कोयना यानी महाराष्ट्र में कोयना डैम जब बन रहा था तब भी देखने को मिला था। मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक, यानी कि हमें भूकंप की तीव्रता कैसे हम मेजर करेंगे? भाई तीव्रता मतलब इंटेंसिटी मतलब एक तरह से स्पीड कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, अर्थक्वेक जनरेट सिस्मिक वेव, यानी कि जो भूकंप है वो सिस्मिक वेव जनरेट करता है, विच कैन बी रिकॉर्डेड एंड सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ। तो इस सिस्मिक वेव को हम सिस्मोग्राफ के द्वारा रीड करेंगे। सिस्मोग्राफ कंसिस्ट ऑफ अ स्प्रिंग एंड अ वेट हैंगिंग फ्रॉम अ फ्रेम that is placed along the earth surface. As the ground vibrate, the vibration are transferred to the frame, then through the spring it reaches at the weight. This movement is transferred to a recordings drum which rotates and on which a pen attached फ्रॉम द वेट मार्क द मूवमेंट। तो यहाँ पे देख रहे पेन लगा दिया गया है वेट में और रोटेटिंग ड्रम लगा हुआ है, और जैसे जैसे ये मूव करेगा वेट, वैसे वैसे वो पेन चलेगा, जिससे कि हमें सिस्मिक वेव का पता चल जाएगा। सिस्मिक वेव का पता चल जाएगा, है ना। अ साइंटिस्ट हु स्टडी अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजिस्ट।
जो अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं उन्हें हम सिस्मोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजिस्ट। सिस्मोलॉजिस्ट हैव डेवलप्ड वेरियस वे टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक। द फर्स्ट एंड द मोस्ट वेल नोन द रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल। ठीक है। The calculation of Richter magnitude is based on a maximum strength of the vibration। तो सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन जो है देखने को मिलेगी जब, तब हम कहेंगे कि इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है। मेजरिंग बाय अ सिस्मोग्राफ, जो हम सिस्मोग्राफ के द्वारा मेजर करेंगे। एंड द डिस्टेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द एपी सेंटर, और हम यहाँ से इंस्ट्रूमेंट से क्या देखने की कोशिश करेंगे, इसका एपी सेंटर कहाँ पे है ऑफ द अर्थक्वेक का एपी सेंटर कहाँ पे है। द रिचर्ड स्केल इज लॉगरिथमिक which mean that each increase in magnitude indicate a 10-folded increase in the strength of the earthquake। यानी कि यहाँ पर जो रिच्टर स्केल है वो कैसा है, बिल्कुल लॉगरिथमिक है। ठीक है। रिचर्ड स्केल जो है लघु गणक, लॉगरिथमिक मीन्स लघु गणक, जिसमें हम इस ग्राफ वगैरह की स्टडी करते हैं, लघु गणक के अंदर ही तो करते हैं, आप जानते हैं। विच मीन दैट द ईच इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड इंडिकेट 10 फोल्डेड। तो हर एक मैग्नीट्यूड को हम कितने मतलब जो आयाम है यहाँ पे हम 10 फोल्डेड में दिखाएंगे। ठीक है। इन द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ को बताएगा। अब मैग्नीट्यूड 6 अर्थक्वेक फॉर इंस्टेंट इज 10 टाइम स्ट्रॉन्गर देन द मैग्नीट्यूड 5। तो मैग्नीट्यूड 5 से मैग्नीट्यूड 6 जो है 10 टाइम ज़्यादा होगा। 10 टाइम ज़्यादा होगा मतलब एक ही पॉइंट हम बड़े हैं, लेकिन यहाँ पे 10 गुना ज़्यादा होगा। कितने गुना ज़्यादा होगा? 10 गुना। ओके स्टूडेंट। इन टर्म ऑफ एनर्जी रिलीज द डिफरेंस आर इवन ग्रेटर। द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज इंडिकेट बाय द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। तो इस टर्म में हम एनर्जी जो रिलीज होती है, द डिफरेंस आर गिविंग ग्रेटर, ये अलग अलग मतलब जो ग्रेटर होती है वहाँ बिल्कुल अलग होती है। द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज इंडिकेट, यानी कि जो भूकंप की तीव्रता है वह ऐसा इंडिकेट करती है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, कि यहाँ पर एनर्जी का जो अमाउंट है वो रिलीज किया गया है ना स्टूडेंट। थैंक यू।